नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दो समाचार आपके लिए हैं। इनमें एक समाचार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित है और दूसरी खबर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है। दोस्तों, हाल में ही कनाडा, पाकिस्तान और ब्रिटेन में हुई खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या के बाद बाकी खालिस्तानियों में डर का माहौल है और ये डर केवल भारत में रह रहे खालिस्तानियों में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर रह रहे खालिस्तानियों में भी देखा जा सकता है। जो आतंकवादी पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा से पहले जोर जोर से चीख रहे थे कि वो पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यात्रा का विरोध करेंगे और साथ ही अमेरिकी सरकार से विरोध करने की इजाजत मांग रहे थे, अचानक से गायब हो गए हैं। इन सब में सिख फॉर जस्टिस चलाने वाला अमेरिकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से खालिस्तानियों में डर का माहौल है। दरअसल सिख संगठनों में होने वाले वर्चस्व की लड़ाई को इन हत्याओं की वजह बताया जा रहा है और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में रहकर खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराता है और आए दिन भारत सरकार को भला बुरा कहता है, साथ ही तिरंगे के अपमान की वीडियो भी बनाता है, वो पन्नू पिछले 48 घंटों से ज्यादा समय से अंडरग्राउंड है। पन्नू और निज्जर दोनों एक साथ काम कर रहे थे और जनमत संग्रह का अभियान शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। हालांकि निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन 2019 में इसने पन्नू से हाथ मिला लिया था, जिसके बाद 2020 में कनाडा में जनमत संग्रह कराया गया और इसके बाद वो सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में चेहरा बन गया था। लेकिन अब पन्नू का अचानक गायब होना इस आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है। आप जानते ही हो कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसे गधे बेच बेच कर अपनी अर्थव्यवस्था चलानी पड़ रही है। लेकिन अब हालात इस स्तर पर आ गए हैं कि पाकिस्तान जो गधे चीन भेजेगा सो तो अलग हैं, बल्कि जो गधे पाकिस्तान में हैं उनसे डोंकी हाइड भी चीन को बेचकर पैसा कमाना चाहता है। दरअसल डोंकी हाइड एक तरह का जिलेटिन होता है जो गधों की त्वचा से पसीने के दौरान निकाला जाता है और इसकी मांग चीन में बहुत है, क्योंकि चीनी लोग डोंकी हाइड से ट्रेडिशनल दवाइयों का निर्माण करते हैं। लेकिन खास खबर दूसरी है और वो ये है कि सभी जगह पर डॉलर मांगने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने अपना सबसे व्यस्त कराची बंदरगाह अपने दोस्त यूएई को लगभग 25 साल तक लीज पर देने की रजामंदी दे दी है। पाकिस्तानी सरकार के खजाने की हालत ये है कि उसे कोई भी लोन देने को तैयार नहीं है। अभी चीन से $1 बिलियन मिलने की बात की जा रही थी, वो भी कुछ अलग ही माजरा था। दरअसल पाकिस्तान की तरफ $1.3 बिलियन की चीन की देनदारी थी और पाकिस्तान ने वो 1.3 बिलियन देकर तुरंत $1 बिलियन चीन से वापस लोन ले लिया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क स्थित अपना मशहूर होटल रूजवेल्ट 3 साल के लिए किराए पर दे दिया था और अब कराची बंदरगाह यूएई को देने की खबरें आ रही हैं। दरअसल पाकिस्तान पर लगभग 60 ट्रिलियन का कर्जा है, जिसे उतारने लायक अब पाकिस्तान की हालत नहीं है। इसलिए वो अपनी संपत्तियां या तो किराए पर दे रहा है या बेच रहा है।